जनापवाद मात्रेण न जुगुप्सेत चात्मनि जानीयात् स्वयमात्मानं यतो लोको निरंकुशः। केवल दूसरों द्वारा अपनी निंदा सुनकर अपने को निंदित न समझें, अपितु स्वयं आत्ममंथन करें कि मैंने कौन सा अहित किया, क्योंकि संसार तो बेलगाम है, जो चाहे ईर्ष्या में भी कहता है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अनवरत एक एक बूंद पानी संचित होने से घड़ा भरता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ करके विभिन्न भाषाएं एवं विद्याएं आती हैं। एक एक रुपया जमा करने से सेठ और थोड़ा थोड़ा धार्मिक कार्य व व्यवहार करके धार्मिक बनते हैं। जाड्यम ह्रीमति गण्यते व्रत रुचौ दम्भ शुचौ कैतवम शूरे निर्घृणता मुनौ विमतिता दैन्यम प्रिया लापिनी तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरता वक्तर्य शक्ति स्थिरे तत्को नाम गुणो भवेत् सगुणिनां यो दुर्जनैर्नांकितः। दुर्जन लज्जाशील मनुष्यों में जड़ता, व्रत करने वालों में पाखंडता, पवित्र चरित्र वालों में कपटीपना, वीरों में निर्दयता, मुनियों में बुद्धिहीनता, मधुर भाषियों में दीनता, प्रभावशालियों में घमंडीपना, वक्ता प्रवक्ताओं में बकवादीपना, गंभीर मनुष्यों में असमर्थता आदि आदि दोषों का होना कहा करते हैं। इस परिस्थिति में गुणियों का ऐसा कौन सा गुण है जिसमें दुर्जनों ने दोष न निकाला हो। जीवन्तु मे शत्रुगणः सदैव येषां प्रसीदात् सुविचक्षणोऽहं यदा यदा मे विकृतिं लभन्ते तदा तदा मां प्रतिबोधयन्ति। मेरे शत्रु सर्वदा जीवित रहें, जिनकी कृपा से मैं विशेषतया बुद्धिमान बन सका हूँ। वे जब जब मेरी कमियों को पाते हैं तब तब मुझे सावधान करते हैं, अर्थात जब जब मेरे भीतर आलस्य आता है तब तब मैं विरोधी विचारकों को याद करके उनसे आगे बढ़ने की होड़ में पुनः अपनी उन्नति करने लगता हूँ। तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते। तेजस्वियों की अवस्था नहीं आंकी जाती, अर्थात उनके बारे में यह विचार नहीं करते कि वे अवस्था में छोटे हैं या बड़े। दुर्जनेन समं सख्यं प्रीतिं चापि न कारयेत् उष्णो दहति चांगारः शीतः कृष्णायते करम। दुर्जनों के साथ मित्रता ही नहीं अपितु शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोयला गर्म होने पर हाथ जलाता है और ठंडा होने पर काला कर देता है। दूरस्थोपि न दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थितः यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थोऽपि दूरगः।
जो जिसके मन में है वह दूर होते हुए भी समीप ही रहता है। इसके विपरीत जो जिसके दिल में नहीं रहता वह सामने होकर भी दूर ही रहता है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणे तथा आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अन्न और धन के प्रयोग में, विद्या ग्रहण करने में, आहार और लोक सद्व्यवहार में लज्जा न करने वाले ही सुखी रहते हैं। धूमेनाव्रियते बह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जैसे आग धुएं से ढक जाती है या दर्पण धूल से ढक जाता है या भ्रूण गर्भ द्वारा घिरा रहता है, उसी प्रकार यह ज्ञान उस रजोगुण से ढका रहने से दिखता नहीं। नीति धर्मशास्त्रों के अध्ययन से ज्ञान, विज्ञान, आत्मज्ञान, विवेक मिलता है। न कश्चित् कस्यचिन् मित्रं न कश्चित् कस्यचिद् रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि शत्रवस्तथा। कोई भी किसी का मित्र नहीं होता और ना ही शत्रु होता है, अभी तो व्यवहार से ही मित्र एवं शत्रु होते हैं। न चौरहार्यं न च राजहार्यं न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्या धनं सर्वधनं प्रधानम। विद्या को चोर नहीं चोर सकते, राजा हरण नहीं कर सकते, भाइयों में बंटवारा नहीं हो सकता, किसी सामान के बोझ की तरह वहन करने में भारी भी नहीं होता। उसे जितना खर्च करो उतना ही अधिक बढ़ता है, अर्थात जितना अधिक स्वाध्याय करो या अध्यापन कराओ उतना ही अधिकाधिक बढ़ता जाता है। इसीलिए विद्याधन सभी धनों में अमर धन है। न जायते म्रियते वा विपश्चेत् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह चेतन आत्मा न तो उत्पन्न होती है और न मरती ही है। यह न तो अन्य कारणों से उत्पन्न हुई न स्वतः ही बनी। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरती। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः। मनुष्य की तृप्ति तो धन से नहीं हो सकती है।